स्विगी, फिलिप्स, लॉरियल पेरिस, फेडेक्स, अगोडा, बाईजूस, प्यूमा, Z5, डेल, जूम कार, मीशो, अमेजॉन, HDFC लाइफ, ह्यूंडई, टोयोटा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ना जाने कितने ऐसे बड़े नाम उस कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिसका I'm श्योर बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये कंपनी एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल एग्जांपल है जिसने बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी एडजस्टमेंट और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के एक ऐसा एम्पायर बनाया है जिसने स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रगल एंड आउटकम इसको बदल कर रख दिया। चेन्नई के एक छोटे से अपार्टमेंट से निकलकर 25 सालों से सिलिकॉन वैली के ट्रेंड्स को चैलेंज करने वाला एक आइडिया जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सही से जानते भी हैं। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल थिंक द सेम। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप जोहो और इसके पीछे चल रहे एक ब्रिलियंट माइंड की। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को क्रिएट करने के कोई पैसे नहीं मिले हैं। जब मैंने इनकी केस स्टडी पढ़ी मुझे खुद इतना ज्यादा अच्छा लगा दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस। ये है श्रीधर वेम्बू। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के थांजावुर में। श्रीधर केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जस्ट लाइक यू एंड मी, पर आज इनकी नेटवर्थ $3.75 बिलियन से भी ज्यादा है और ये भारत के 55th रिचेस्ट मैन है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट। नॉट ओनली दिस, इन्होंने एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन में कुछ ऐसा काम किया कि इन्हें 2021 में भारत की 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी दिया गया। नाउ द पॉइंट इज हम सब चाहते हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, अपना खुद का एक एम्पायर बनाना, बट हमेशा सोचना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। हम प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज और थ्योरीज को तो किताबों में भी पढ़ सकते हैं, पर एक जीते जागते इंसान ने अपनी लाइफ के हर एक स्टेप में क्या डिसीजंस लिए एंड हाउ डिड दे इम्पैक्ट हिम एंड हिज बिजनेस, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग होने वाली आप सबके लिए। श्रीधर वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। उन्हें पढ़ना और सीखना हमेशा से बहुत पसंद था। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग इनोवेटिव। वो हमेशा से ही कुछ क्रिएट करना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। JEE का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल करके IIT मद्रास में अपनी जगह बना ली। IIT मद्रास विच इज अ ड्रीम फॉर मेनी। ये वहां अपनी मेहनत से पहुंच तो गए, पर जब इन्होंने वहां का पैटर्न ऑफ स्टडी और करिकुलम देखा, ही न्यू ही वाज बिल्ट फॉर मोर। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एनीवेज मैं अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करूंगा ही, पर मैं सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई और किताबी एजुकेशन के भरोसे नहीं बैठ सकता। अगर मुझे कुछ ऐसा करना है विच कैन चेंज माई लाइफ, तो आई हैव टू वर्क बियॉन्ड व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो 1989 में IIT मद्रास से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके ही बिकेम द फर्स्ट एवर ग्रेजुएट ऑफ हिज फैमिली। उसके बाद इन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया और अपनी PhD वहां से कंप्लीट की। इतनी हाई क्वालिफिकेशन के साथ इनको एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब भी मिल गई और इन्होंने कैलिफोर्निया में कॉलकम के साथ एज अ वायरलेस इंजीनियर काम करना शुरू किया। पर इन्हें सिर्फ जॉब मिली, कुछ अलग करने वाली किक अभी तक नहीं मिल पाई थी। तो कुछ ही टाइम बाद इन्होंने ये भी छोड़ दिया। श्रीधर ने 1996 में अपने भाई के साथ एक नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी शुरू करी एंड देन नेम्ड इट एज एडवेंट नेट। इस कंपनी में ऑपरेशन शुरू हुए और कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगी और कंपनी को चलाने वाले चैलेंजेस भी धीरे धीरे सामने आने लगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीधर पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत बढ़िया थे, तो उनके लिए उनके फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे कि लेट मी शेयर एन इंसिडेंट विथ यू। एक बार श्रीधर को अपनी कंपनी के किसी काम को रिजॉल्व करने के लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी, बट उनके स्टाफ में उस वक्त ऐसा कोई भी नहीं था जिसे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई खास जानकारी हो। तो श्रीधर ने खुद से C++ लैंग्वेज सीखी, उसके एप्लीकेशन स्टार्ट किए और कुछ ही दिनों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। पर वहीं पे कंपनी के शुरुआती दिनों में नए नए लोगों से मिलने पे, नई नई जगह जाने पे ये अंडरस्टूड कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना एक कंपनी को चलाने के लिए काफी नहीं है। लोगों से बात करना आना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, मैनेजमेंट और भी कई सारी ऐसी बिजनेस स्किल्स हैं जो आपको एक बिजनेस रन करने के लिए आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सेल्फ एजुकेशन और डाइवर्सिटी इन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अच्छे टीचर हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप एक स्कूल चला सकते हैं। और इसी बात को एज अ चैलेंज लेते हुए श्रीधर लर्न्ड द नेसेसरी बिजनेस स्किल्स, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 500 में से 300 से ज्यादा कंपनीज आज श्रीधर वेम्बू से कंसल्टिंग लेती है। This learning worked so well for him कि recently the news was कि Zoho is planning to get listed in the stock market. Zoho की valuation $1 billion already cross हो चुकी है. Plus they are profitable too. I'm sure अगर ये listing होती है ना तो ये बहुत ही successful debut हो सकता है because of strong management, good financial books, profits and what not. और ऐसी बहुत सारी companies, especially startups, आजकल market में list हो रहे हैं जो ना ही fundamentally strong है और तो और वो loss making है.
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसी कंपनी से दूर रहे और इनमें इन्वेस्ट करने से बचे। बट ऑफ कोर्स एक लेमैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो सारी रिसर्च और एनालिसिस खुद करे और सब कुछ समझ भी जाए। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? इसका एक सोल्यूशन है और वो है तेजी मंदी, फाउंडेड बाय मिस्टर वैभव अग्रवाल, जिन्हें मार्केट में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। इट्स अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके चेयरमैन मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, जो कि एक जाने माने इन्वेस्टर है, वो तेजी मंदी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। तेजी मंदी आपको 15 से 18 बेहतरीन स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट के बाद तेजी मंदी की प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट टीम इस पोर्टफोलियो को एक्टिवली रिव्यू करती है और आपकी वीकली रिपोर्ट आपके ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिल जाती है। इतना ही नहीं, तेजी मंदी की टीम आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करती है, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को पोटेंशियल स्टॉक्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। करेंटली दे ऑफर 2 पोर्टफोलियोज, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो एंड मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो। फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में आपको 15 से 18 मल्टी कैप स्टॉक्स मिल जाते हैं जो आपके मिड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। सेकंड पोर्टफोलियो मल्टीप्लायर, जिसके आपको 15 से 18 स्मॉल कैप और मिड कैप के बेहतरीन स्टॉक्स मिल जाते हैं। ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है और रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। तेजी मंदी की फी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का आप सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ और मल्टीप्लायर को आप 299 रुपीज़ पर मंथ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ वेट नो मोर, अभी के अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए विद तेजी मंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। उन्होंने अपनी व्यापार चलाने की कला पे इतना ज़्यादा काम किया कि आज भी भारत का सबसे प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न वही चला रहे हैं, जिसका प्रॉफिट अराउंड 2700 करोड़ है। अब चलिए जानते हैं जरा जोहो के बारे में। 1996 में एडवेंट के साथ शुरुआत करने के बाद श्रीधर ने 2009 में इंडिया में एक कंपनी लिस्ट करवाई जिसका नाम था जोहो कॉर्पोरेशंस, और हाल ही में जोहो ने अपना 100 मिलियन यूजर्स का मार्क भी टच कर दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू CNBC, जोहो पहली ऐसी बूटस्ट्रैप्ड SaaS कंपनी है जो इस मार्क को रीच कर पाई है। तो बीइंग अ फाउंडर एंड CEO माई सेल्फ एंड रनिंग माई ओन कंपनी एंटरप्रेन्योर, मैं ये बात जानता हूँ कि बिना किसी फंडिंग के एक कंपनी शुरू करना, उसको स्मूथली चलाना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना मजाक की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी तो मैं ये जानता था कि हम इसे बूटस्ट्रैप्ड ही रखेंगे और हमने वैसा ही किया। और ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप ये समझ पाओ कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, यू कैन टच अनइमेजिनेबल हाइट्स, और उसके लिए आपको किसी और के रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। जहां सीड फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स को लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन्स होने लगी है कि शायद फंडिंग के बिना कंपनी शुरू भी नहीं की जा सकती, वहीं पे एग्जांपल्स लाइक जोहो, एंटरप्रेन्योर, ज़ेरोधा, ओला, रेजर पे और भी बहुत से नाम ये साबित करते हैं दैट व्हाट यू रियली नीड इज अ गुड आइडिया एंड अ विलिंगनेस टू गो मैड अबाउट इट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब श्रीधर US में अपनी कंपनी रन कर रहे थे तो उन्होंने जोहो को स्टार्ट क्यों किया एंड व्हाई डिड ही लिस्ट जोहो इन इंडिया? तो 1996 में एडवेंट स्टार्ट करने के 2 ही साल में इनका रेवेन्यू $1 मिलियन क्रॉस कर चुका था। जब कंपनी में प्रॉफिट्स बनने लगे तो इन्हें $25 मिलियन में कंपनी बेचने का भी ऑफर मिला और इन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। एंड ही कंटिन्यूड डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। जोहो को शुरू करने के पीछे द आइडिया एंड इंस्पिरेशन वाज वेरी सिंपल। बड़ी बड़ी कंपनीज जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर यूज करती है अपने एम्प्लॉयज, डेटा, सेल्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, वही सब अच्छी क्वालिटी सर्विस में छोटी कंपनीज को सस्ते में प्रोवाइड करवाना है। तो एक जापानीज बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के बाद श्रीधर रियलाइज कि मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो इतना महंगा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकती, पर उन्हें इसकी जरूरत तो है। एंड दिस इज हाउ वेरी सिंपली ही आइडेंटिफाइड हिज टारगेटेड ऑडियंस एंड The Zoho story continued ever since. Lesson 1 is loyalty over layoffs. आज Zoho की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। 7,000 करोड़ इज देयर अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू और साथ ही साथ 2700 करोड़ का प्रॉफिट। 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ श्रीधर वेम्बू मानते हैं कि लॉयल्टी में लेऑफ से ज्यादा ताकत है। जहां कोविड के टाइम पे हर इंटरनेशनल कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम सब यूज करते हैं, उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को ले ऑफ किया, वहीं श्रीधर वेम्बू और जोहो कॉर्पोरेशंस ने ये मेक श्योर किया कि वो किसी एम्प्लॉय को फायर ना करें, बल्कि उन्होंने हर एक एम्प्लॉय की कंफर्टेबल लिविंग भी इंश्योर करी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात CNBC TV 18 के साथ दिए गए अपनी एक इंटरव्यू में समझाई थी कि कंपनीज ले ऑफ इसलिए करती हैं क्योंकि वो नेचुरली लॉस में ऑपरेट कर रही होती हैं और इसीलिए उन्हें लॉसेस कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। पर जोहो ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय को रिटेन करना है ड्यूरिंग टफ टाइम्स, तो हमें बस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा कम करना है। लॉस तो हमें फिर भी नहीं हो रहा, और मैं मानता हूं कि जिन लोगों की वजह से कंपनी बनती है उनके लिए कुछ प्रॉफिट्स छोड़ने में कोई हर्ज तो नहीं है।
लेसन 2, व्हेन यू क्रॉस बाउंड्रीज यू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। जोहो का मेजर रेवेन्यू बाहर के देशों से आता है। इंडियन ब्रांड होने के बाद भी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रियलिटी में इंपैक्ट डालने के बाद भी आज तक इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जोहो के बारे में नहीं जानते। तो जोहो ने अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस और सर्वाइवल इतना स्ट्रॉन्ग किया कैसे? बाय फॉलोइंग जियो आर्बिट्रेज प्ले, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने भारत के लेबर को यूज करके यूएस में अपनी सर्विसेज को सेल करी, क्योंकि भारत में लेबर सस्ता है और यूएस में सर्विसेज बहुत महंगी है। सिंपल लॉजिक टू सस्टेन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास अब इतने रिसोर्सेज हैं कि हम कहीं भी रहकर अपने ऑपरेशंस को ग्लोबली रन कर सकते हैं। Geographical borders are not a hurdle anymore. Lesson 3 is going cashless is not for businesses. जहां आज सबका मानना है कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेविंग्स का कंसेप्ट अब बहुत से लोगों के हिसाब से स्मार्ट नहीं रह गया है। वहीं श्रीधर वेम्बू का मानना यह है कि एज अ कंपनी आपके पास कैश रिजर्व्स हमेशा भरे रहने चाहिए, एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्ड हिम। कोविड के दौरान ग्लोबल मेल्टडाउन हुए, ले ऑफ्स हो रहे थे, लोगों के पास काम ही नहीं था। Tens of thousands of people will lose their jobs. Tech companies have announced another round of job cuts. And everything slowed down. तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई ले ऑफ्स नहीं करेंगे। And he even told कि हमारे पास अभी इतना कैश है कि हम हमारे एम्प्लॉइज और कंपनी को 1 साल तक बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। And that is what he did. Zero layoffs during the world's biggest pandemic. So before moving on to the next lesson, I just want a quick favor from you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बट डू शेयर योर फीडबैक्स विद अस, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल्स के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, इनफैक्ट एडिटिंग में वाकई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। तो इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त वीडियोस और भी आने वाली है, वर्ल्ड, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द फोर्थ lesson, and that is create a product ecosystem for your customer. जैसे कि एप्पल की फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर किसी ने आईफोन लिया दे माइट लुक फॉर एयरपॉड्स। ऐसे ही एप्पल हमें एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एप्पल अपने यूजर्स को रिपीट परचेज करने का मौका देते हैं, एंड द प्रोसेस फील्स एक्साइटिंग एवरी सिंगल टाइम। और जोहो ने भी यही किया। द आइडिया स्टार्टेड कि हम एक ऐसा क्लाउड स्पेस बनाते हैं जहां मेन सर्वर हमारे पास होगा और हमारे क्लाइंट्स उस सर्वर को अपने लिए यूज कर सकते हैं। दे स्टार्टेड विद जोहो CRM, जो कंपनीज को मदद करती है अपने एम्प्लॉइज का डेटा, सेल्स, मार्केटिंग, कंपनी पॉलिसीज, सब चीजों को मैनेज करने में। नाउ जोहो बिलीव्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी नाउ एंड देन, जिसकी वजह से जोहो के कस्टमर्स के पास हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए नए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेसन 5 इज बीइंग डिफरेंट इज द की। श्रीधर वेम्बू रियलाइज कि उनका कंपटीशन वो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो महंगा सॉफ्टवेयर बनाकर बड़े क्लाइंट्स को बेचती हैं, और वो यही चीज़ छोटी कंपनीज के लिए कर रहे थे। फिर जब हायरिंग की बारी आई तो उन्हें समझ आया कि बड़े कॉलेजेस में तो हायरिंग करने के लिए वो बड़ी कंपनीज जा रही हैं, तो क्यों ना हम हमारा ह्यूमन रिसोर्स छोटे कॉलेजेस से लेके आए। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। फिर आया एक इंटरेस्टिंग चैलेंज। इन्होंने देखा कि किसी भी एवरेज कॉलेज से हायरिंग करने के बाद इन्हें उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है टू मेक देम रेडी टू वर्क इन जोहो। सो श्रीधर थॉट कि अगर सिखाना ही है तो सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ही क्यों। तो उन्होंने भारत के एंशिएंट गुरुकुल लर्निंग सिस्टम को एक बार फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया और बच्चों को वो सिखाना शुरू किया जो वो सीखना चाहते थे। श्रीधर और उनकी टीम ने 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्कूल किड्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया एंड मेड देम मार्केट रेडी। मैं कभी जोहो के ऑफिस तो नहीं गया, बट इन आई एंटरप्रेन्योर आल्सो वी वर्क ऑन द सेम फॉर्मेट। हम डिग्रीज नहीं देखते, वी बिलीव इन ट्रेनिंग पीपल द वे दे वांट टू बी ट्रेन्ड, और इसी के साथ हम एक ऐसी टीम बिल्ड करने पे फोकस करते हैं जिसके पास स्किल्स हो विच आर बियॉन्ड अ पीस ऑफ पेपर। एक बार श्रीधर ने ये देखा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड एक ऑटो रिक्शा रिपेयर कर रहे थे, एंड ये देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि इनके लिए एक बाइक रिपेयरिंग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने 2 स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी बाइक रिपेयर करते हुए देखा, और जब इन तीनों लोगों से बात की गई तो इन्होंने श्रीधर को एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का आइडिया पिच किया, और श्रीधर ने ये आइडिया तुरंत एक्सेप्ट किया और उन तीनों को इस पे काम करने का इंडिकेशन भी दे दिया। बस ऐसे ही पता नहीं कितने ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे आसपास बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकते हैं। आज जोहो 10th और 12th स्टैंडर्ड और इवन कॉलेजेस के बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग देता है और उन्हें 10,000 रुपीज़ का एक मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इन बच्चों को एक क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों का काम इन्हें सच में बहुत पसंद आता है दे हायर देम टू वर्क डायरेक्टली विद जोहो एज एन एम्प्लॉय। और इसीलिए आज जोहो के 12,000 एम्प्लॉयज़ में से लगभग 1,500 जोहो स्कूल्स के सिखाए हुए स्टूडेंट्स।
लेसन्स हैं। लेसन 6 इज डिटैचिंग योरसेल्फ गिव्स यू पर्सपेक्टिव। इंडिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न के फाउंडर होने के बाद भी श्रीधर वेम्बू तेनकासी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहते हैं। ये कहते हैं कि इन्हें जूते तक पहनना पसंद नहीं है। ही वॉक्स बेयरफुट एज मच एज ही कैन। सुबह 4 बजे उठते हैं, तालाब में नहाते हैं, खुद से फार्मिंग करके जो खाते हैं वो खुद उगाते हैं। अपनी साइकिल या इलेक्ट्रिक रिक्शा से पूरा गांव घूमते हैं और बेयर मिनिमम पे जीने में विश्वास रखते हैं। विद अ नेट वर्थ इन बिलियंस, he doesn't own any fancy luxury thing। ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा बंगला, कुछ भी नहीं। इनका मानना है कि जब आप अपने आप को स्पेस देते हो, एक बेसिक लाइफ जीते हो, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। He also believes that I'm comfortable कि अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास पैसा है, पर मेरी जरूरत सिर्फ पैसा नहीं है। लेसन 7 इज बेस्ड एट होम लीडिंग द वर्ल्ड। श्रीधर का मानना है कि रूरल इंडिया में लिमिटलेस पोटेंशियल है, बस वहां तक सही अपॉर्चुनिटीज का पहुंचना जरूरी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। जहां एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस का मतलब किसी बड़े शहर में बड़ा सा ऑफिस बनाना हो गया है, वहीं जोहो के बड़े बड़े ऑफिसेस इंडिया के छोटे छोटे रिमोट विलेजेस में हैं, जहां लोगों तक रोजगार नहीं पहुंच पा रहा था और इसके लिए लोग अपने गाँव को छोड़कर शहर जा रहे थे। ये अपॉर्चुनिटीज को ही गांव में लेके आ गए और अब उसी रूरल इंडिया के अंदर लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, उन्हें मार्केट रेडी किया जाता है और वहीं पे उन्हें जॉब भी दिलवाई जाती है। इससे सिर्फ विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुई, बहुत से ऐसे लोग जो गांव छोड़कर नौकरी के लिए बाहर गए थे वो भी वापस आए, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज घर के पास थी। इसकी वजह से एक सोशल इंपैक्ट तो क्रिएट हुआ ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी बनके तैयार हो गया। नाउ लेसन 8 इज वर्ड ऑफ माउथ हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट देन मार्केटिंग। आज के टाइम में कंपनीज मार्केटिंग के लिए मोटा पैसा खर्च करती हैं, पर आज भी काफी सारे लोग जोहो या श्रीधर वेम्बू को नहीं जानते क्योंकि दे डू नॉट डू मार्केटिंग। इनका कहना है कि मार्केटिंग ना करने के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला कि इनकी लो प्रोफाइल होने की वजह से, ज्यादा मार्केटिंग ना करने की वजह से इन्हें एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम मिल जाती है। वो रिस्क जहां पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल भी होता है तो ये लाइमलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इनके शेयर्स ऊपर नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो वहां अननेसेसरी लाइमलाइट से इनको और इनकी कंपनी को ज्यादा नुकसान बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा, दे बिलीव इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, जिसके बाद इनके क्लाइंट्स इन्हें खुद प्रमोट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करने के लिए इन्होंने रेफरल सिस्टम का भी यूज किया और आज भी करते हैं। इन्होंने अपने कस्टमर्स को ही अपना चैनल पार्टनर बना लिया और उन्हें नए क्लाइंट्स लाने पे कमीशन देना भी शुरू कर दिया। तो आपको ये भी जान के खुशी होगी कि iDigitalpreneur और जोहो की काफी सारी सिमिलैरिटीज में ये भी एक है, क्योंकि आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट से ज्यादा अच्छा प्रमोशन आपके लिए शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। लेसन 9 इज नेशनल रूट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लोग जब अपना शहर, अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं, दैट्स बिकॉज पहला, यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दूसरा, दे वांट टू एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जोहो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। इनके ऑफिसेज भले ही गांव में हो, पर फीलिंग एकदम इंटरनेशनल है। जोहो के ऑफिसेज में फ्री प्लेइंग स्पेसेस, फ्री कैंटीन एंड फूड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, चिलिंग एरिया, ये सब कुछ है, जिससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। श्रीधर को मीटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ट्रेन योर टीम इन सच अ वे कि उन्हें अपना काम एग्जैक्टली पता हो। अगर आप उन्हें काम बताते रहोगे तो आपका काम कौन करेगा? इनफैक्ट जोहो अपने एम्प्लॉयज को फ्री फूड, फ्री ट्रैवल और फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही रीजंस की वजह से जहां इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 20 से 25% एट्रिशन कंपनीज में नेचुरली होता है, वहीं जोहो में इट इज जस्ट अबाउट 6 to 7%। ये थी स्टोरी ऑफ जोहो एंड द मैन बिहाइंड जोहो कॉर्पोरेशंस, मिस्टर श्रीधर वेम्बू। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स और केस स्टडीज है जो हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारे डेफिनेशंस को अलग अलग तरह से चैलेंज करते हैं, और उनको सुनना और उनसे सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द स्कूल ऑफ सेल्फ एजुकेशन इज द बेस्ट स्कूल टू बी इन। आई लिटरली फील ग्रेट टू बी रनिंग अ कंपनी जो कि कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स पे ही काम कर रही है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट इंडिया इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जोहोस इन द नियर फ्यूचर। अगर आप भी इसी तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो किसी कंपनी के ऊपर, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बट बिफोर यू लीव, देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल। जैसा हमने इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ बूटस्ट्रैप बिजनेस देखी और कैश रिच रिजर्व्स होने के आउटकम्स भी समझे, वी ऑल्सो कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि लोग लोन्स लेकर भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कभी वो चलता है तो कभी वो फेल भी हो जाता है, पर कुछ लोग लोन सिर्फ शौक पूरे करने के लिए ले लेते हैं, और वो ये समझ नहीं पाते कि उन्हें एक सिंथेटिक ट्रैप में फंसाया जा रहा है और उनकी ज़रूरत और अय्याशी की समझ को ब्लर कर दिया जा रहा है। तो अगर आप लोन्स के पीछे का साइन समझना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो जरूर देखना।